गुड इवनिंग बच्चों, वंस अगेन वेलकम है सच में क्लासेस। आज मेरे साथ है खुशबू, जिन्होंने सीएम इंटर दिसंबर 2024 में AIR 18 सिक्योर की है। खुशबू, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और कैसा लग रहा है आपको और आपके परिवार को? बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा को बहुत प्राउड है, आपको बहुत प्राउड हुआ है, इसलिए मैं भी बहुत खुश तुम खुश खुशी हो? हूँ। अच्छा अच्छा। और तुम्हारा, जो मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि जनरली ये टेंडेंसी रहती है कि जो शुरू से अच्छे रहते हैं वही लाते हैं। तो ऐसा तुम्हारे साथ भी है कि तुम शुरू से एकेडमिक बैकग्राउंड तुम्हारा अच्छा था, क्या था? हाँ सर, एकेडमिक बैकग्राउंड तो पढ़ाई आती है मुझे, और कोई तो टैलेंट है नहीं इसमें। इसलिए टेंथ में तो मेरी 92% आई थी, और ट्वेल्थ में मेरी 87 आई थी। फाउंडेशन में भी 370 आए थे। आप ही से पढ़ा था सचिन ने मेरा क्लासेस, इसीलिए अच्छा। अच्छा। दूसरा, मतलब तुमने जैसे सीएमए में इंटर में रैंक लगाई, बट मुझे पता है कि तुम्हारी जर्नी के अंदर पूरे साल भर में तुम्हारे साथ रहा, तो तुम काफी बार डिमोटिवेट हो गई और तुमने कई बार होप तक छोड़ दी कि मुझे नहीं करना है। ऐसा तुम्हारे साथ बहुत बार हुआ। तो इन सिचुएशन से तुम कैसे बाहर निकली, और फिर एकदम से बाहर ऐसी निकली कि तुमने तो रैंक ही लगा दी? सर मैं बहुत बार डीमोटिवेट हो जाती थी, कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आ जाते थे कि नहीं होगा, इतना सारा कैसे कोर्स होगा। बट फिर आप ही कॉल कर करके अच्छे से बता देते कि पढ़ो, हो जाएगा, मेहनत करो, मोटिवेट करते थे, इसलिए मैं मोटिवेट हो जाती थी। खुशबू का मुझे ध्यान है कि सबसे ज्यादा फोन ही मैंने इसको किया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा परेशान रहती थी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली बच्ची है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो सीधा बोल देती थी ये प्रॉब्लम है। और मुझे, क्योंकि एक क्लास में जब मुझसे क्वेश्चन पूछते थे तो इसके जो रिप्लाई होते थे वो बिल्कुल सटीक होते थे, इसलिए मुझे इसको हमेशा लगा कि इसमें कैलिबर काफ़ी है। लेकिन कभी कभी ये कोर्स को देखते हुए काफ़ी डिमोटिवेट हो जाती है। तो बताओ, जैसे तुमने तो कर भी लिया, रैंक भी लगा ली, जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगी कि हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये ना मेरे से नहीं हो सकता, जबकि मैं बहुत मेरे वीडियो में बता चुका हूँ कि बोथ ग्रुप का रिजल्ट इन कंपेयर टू द फर्स्ट ग्रुप ज़्यादा अच्छा जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब हॉनेस्ट रिप्लाई तुम्हारा क्या लगता है? परेशान तुम हुई तो क्या गलती की या नहीं की? मतलब तुम्हें एंड रिजल्ट क्या लगता है, मतलब इम्पॉसिबल है या आराम से इजीली हो सकता है, मतलब? सर अगर कोई बच्चा है जो स्टार्टिंग से दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहा है, तो उसको दोनों ग्रुप ही देने चाहिए, क्योंकि अगर उसने एंडिंग में छोड़ा तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान होगा। क्योंकि अगर उसने स्टार्टिंग से 8 सब्जेक्ट की मेहनत करी है, तो लास्ट में उसको 4 सब्जेक्ट देके 4 दिन फ्री बैठ के वो क्या कर लेगा। इसलिए उसको 8 के 8 सब्जेक्ट देने चाहिए। और मैंने भी बहुत सारी मार्कशीट्स वगैरह देखी हैं जिनमें ग्रुप 1 थोड़ा हार्ड होता है तो उसमें कम आ जाते हैं, तो वह एग्रीगेट में ग्रुप 2 उसकी हेल्प कर देता है। इसलिए हाँ, इसलिए दोनों ग्रुप ही देने चाहिए अगर आपने स्टार्टिंग से दोनों ग्रुप की तैयारी करी है तो। अच्छा, मतलब बोथ ग्रुप देना चाहिए, मतलब परेशानी होती है लेकिन देना चाहिए। और तुम भी मतलब डेली की डेली अपने कोर्स को कवर करती थी, या तुम्हारा बैकलॉग रहता था, या तुम भी अपने उस चीज़ को मैनेज करके चलती थी? क्योंकि मैं अक्सर जो बच्चे नहीं कर पाते उसका पीछे कारण दो ही है, उनका बैकलॉग हो जाता है और वो टेस्ट नहीं देते। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा था या नहीं था? नहीं सर, मेरा कभी बैकलॉग तो नहीं रहा, बहुत कम ही बैकलॉग रहा है। कभी मुश्किल से रहा हो तो 1-2 क्लासेस का, वरना तो नहीं होता था कभी बैकलॉग। और मैं सबसे ज़्यादा फोकस करती थी जो आप संडे को टेस्ट देते थे हर संडे को, उस पर ही मैं घर जाके बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता था हमारे पास। इसलिए मैं सिर्फ संडे की टेस्ट की तैयारी अच्छे से करती थी। इन तुम्हारा संडे टेस्ट पे वो तुमको शायद काफ़ी फायदेमंद भी लगा होगा उसमें। सर वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता था, क्योंकि वो कोर्स साथ साथ में कंप्लीट आपका होता जाता है, आप रिवाइज करते जाते हो उसकी। कई बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट देने के बाद क्या करते थे, मतलब नंबर कम आते थे तो देते नहीं थे, डिमोटिवेट हो जाते थे। तुम्हारे क्लास के अंदर कई बच्चे हैं लेकिन डिमोटिवेट होने के बाद भी उनका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहा है। तो तुम क्या कहना चाहोगी ऐसे बच्चों को जो टेस्ट देने से सोचते हैं कि डिमोटिवेट होते हैं, नहीं देना चाहिए? मतलब तुम्हारे को क्या लगता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सर मेरा भी कभी कभी होता था कि कुछ टेस्ट में बहुत ज़्यादा कम नंबर आ गए, कुछ टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ गए। वो तो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपके कम नंबर आए तो आपको फिर नेक्स्ट वीक और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ओके। और तुम्हें ये ऐसा लगता है कि होमवर्क करना, टेस्ट देने की तैयारी करना, ये एक अपने आप में सोच कर ही बच्चा घबरा जाता है? 7 बजे पहुंचना, फिर टेस्ट की तैयारी करना, तो परेशानी होने के साथ मतलब ये क्या इम्पॉसिबल है क्या? मतलब हो जाता है, मतलब एक नॉर्मल बात है? तुम्हारे हिसाब से क्या लगा तुम्हें, तुम्हारे को? तो स्टार्टिंग में तो नॉर्मल नहीं लगता था, मतलब 8-8 घंटे की कोचिंग की आदत नहीं थी, उसके बाद घर जाके रेस्ट नहीं मिलता था। उसके बाद होमवर्क हर सब्जेक्ट में मिलता था, उसको करना, फिर संडे की टेस्ट की भी तैयारी करना। स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन मैनेज कर लेना चाहिए, इतना इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाद में आपको फिर एंड में रिजल्ट मिलता है, उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। ओके। और इसके अलावा
पढ़ाई में तुम्हारे जैसे जो भी सब्जेक्ट थे हमारे प्रैक्टिकल और थ्योरी में, तुम्हारा कौन सा पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता था? स्ट्रॉन्ग मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा डीटी लगता था, क्योंकि मैं उसमें आपकी बात सुनती थी ना, इसलिए तो मेरे को समझ में आ जाती थी डीटी अच्छे डीटी में कितने मार्क्स आए आपके? से। 80 मेरे हाईएस्ट डीटी में ही आए 80। डीटी में हाईएस्ट मार्क्स है आपके। अच्छा, और डीटी में के अलावा, उसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट में आपके मार्क्स हैं? कॉस्टिंग में मेरे 79 है, कॉस्टिंग मुझे अच्छी लगती थी, और एडवांस सॉरी अकाउंट्स में मेरे 78 मार्क्स हैं। अच्छा, तीनों सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में आपके 60+ मार्क्स है। लॉ में 58 मार्क्स है। लॉ कैसा था आपका? लॉ तो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ी नहीं थी, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया डेली, क्योंकि पता चला कि थ्योरी बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो उसे धीरे धीरे डेली डेली पढ़ना चाहिए, इसलिए फिर वो बाद में कवर हो गई थी। और तुम क्या मैसेज देना चाहोगी जो अभी एग्जाम दे रहे हैं और जो अब दिसंबर में भी आएंगे, और क्या तुम्हारे हिसाब से क्या गलती नहीं करनी चाहिए जो बच्चे करते, तुम्हारे हिसाब से क्या नहीं करनी चाहिए? जो अभी लास्ट के 4 महीने कोचिंग के, वो 8 महीने तो हो गए, अब जो लास्ट के अभी 4 महीने जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में, तुम अपने फ्रेंड सर्कल तुम्हारा होता होगा, उनके दिमाग में क्या होता होगा, उनको क्या नहीं गलती करनी चाहिए? सर सबसे मेन होता है कि मैंने बहुत मतलब अपने दोस्त वगैरह को भी देखा है कि वो दूसरों की बातों में आके ग्रुप 1 पे शिफ्ट हो जाते हैं या पेपर नहीं देते हैं। सबसे मेन तो वो गलती है कि आपको एंड तक फोकस रहना है कि देना है तो दोनों ही ग्रुप है, चाहे कुछ भी हो जाए, और दोनों ग्रुप देने हैं, और आपको ट्राई करना है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, पेपर एनालिसिस करने हैं, और टाइम टू टाइम पढ़ाई करनी है, और डिस्ट्रैक्शंस फ़ोन वगैरह से दूर रहना चाहिए। तुमने लास्ट बिल्कुल बंद कर दिया था उस टाइम? नहीं सर, मैंने बंद तो नहीं किया था, लेकिन कम तो कर दिया था, पढ़ाई ज़्यादा करती थी। और इसके अलावा और कुछ तुम बच्चों को मैसेज देना चाहोगी कुछ अपनी तरफ से, कि रैंक लगाने के लिए एक्स्ट्रा क्या हमको करना चाहिए, या बोथ ग्रुप पास करना है तो हमको क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए जो तुमने किया, और हो सकता है कि जो यूनिक हो कोई चीज़? सर हर बच्चा अलग होता है, किसी को जल्दी समझ आ जाता है, किसी को लेट समझ आता है, तो आपको अपने पे ध्यान देना चाहिए, खुद को एनालाइज करना चाहिए कि मेरे से कैसे पढ़ाई होती है, और फिर उस हिसाब से आपको 8 के 8 सब्जेक्ट कवर करने चाहिए। किसी की थ्योरी स्ट्रांग होती है, किसी का प्रैक्टिकल, तो इस हिसाब से आपको, जैसे प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो प्रैक्टिकल पे फोकस करके उसमें ज़्यादा स्कोर करके आप एग्रीगेट में अच्छा कर सकते हो। इसलिए आपको खुद की एनालिसिस करनी चाहिए, दूसरों की भी बातें सुननी चाहिए, बट फिर करना वही चाहिए जो आपके लिए सही होता है, आपको लग रहा है। तुम नोट्स बना के पढ़ती थी, या खुद के नोट्स, या इंस्टीट्यूट के नोट्स पे ही रहती थी? नहीं, मैं खुद के नोट्स भी, कुछ सब्जेक्ट जैसे ऑडिट वगैरह, इनमें तो मैंने खुद के ही नोट्स बनाए थे क्योंकि ये थ्योरी थी। फिर लास्ट में OMSM की भी नोट्स बनाए थे, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के फॉर्मूलाज वगैरह के भी नोट्स बनाए थे। मतलब नोट्स बना के पढ़ती थी तुम? ओके खुशबू, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। ओके।